साथियों, बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। वैसे तो मौसम ठंड है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। सियासी माहौल एकदम गर्म है। हर पार्टियां पूरा जोरों शोरों के साथ मैदान में उतरी है। यही आस लगाकर बैठी है कि अब की बार 2025 में हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार अलग जो है अपने कामों को गिना रहे हैं, तो वही तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के नेता वह अपना अलग काम गिना रहे हैं। तमाम लोग जो है जनता के बीच जो है एक घोषणाएं कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को इतना फायदा देंगे। लेकिन साथियों, इसी बीच बिहार का एक विधानसभा है छपरा, यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस छपरा विधानसभा से आरजेडी ने फिल्म के कलाकार, भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है। इसलिए यहाँ का माहौल गर्म है, क्योंकि जगह जगह के लोग इनको नचनिया कहने लगे कि आरजेडी ने एक नचनिया को उम्मीदवार बना दिया है, क्या अब देश नचनिया चलाएगा। यह नचनिया वाली बात, हालांकि जब आरजेडी ने उम्मीदवार खेसारी लाल को बनाया, उसके बाद बिहार के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी नचनिया को उतारा है। हालांकि जब नचनिया वाली बात हुई तो खेसारी लाल यादव ने साफ आकर स्पष्ट कर दिया कि सबसे बड़े तो बीजेपी वाले हैं, वो तो तीन नचनिया को उम्मीदवार बनाए हुए हैं। बिना नाम लिए उन्होंने, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन को कह दिया, क्योंकि यह लोग भी फिल्म से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से ही उठ करके जो है राजनीति में गए हैं। सम्राट चौधरी के बयान के बाद खेसारी लाल यादव, छपरा के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कह दी ऐसी बात। उधर जो है छपरा में बीजेपी के तरफ से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सांसद रवि किशन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों में तकरार चल रही है, दोनों फिल्म के कलाकार हैं। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव ने जो है भोजपुरी की गंदी गाने बनाई है, अश्लील तरह से, अश्लील शब्दों को, महिलाओं को टारगेट करके गाना बनाया, सभी ने बनाया। आप रवि किशन का उठाकर देख लिए, रवि किशन का भी भोजपुरी में बहुत अश्लील तरह से गाना है। मनोज तिवारी का है, लहंगा रिमोट से उठा देंगे। तो यानी कि तीनों लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से ही उठ कर गए हैं। ऐसा एक ओर से कह देना कि जो नचनिया, आरजेडी ने नचनिया को प्रत्याशी बनाया है, तो ये गलत है। लेकिन साथियों, यह तो थी कुछ पॉइंट। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि छपरा विधानसभा में क्या किसकी जीत होगी, किसकी ओर जनता जाती हुई नजर आ रही है, और पूर्व में छपरा में क्या स्थिति आरजेडी की रही है, बीजेपी की क्या रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। साथियों, छपरा विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनता है। बिहार के विधानसभा हो या लोकसभा में, हर जगह यह छपरा का चर्चा होता है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण तय करता है। यहाँ जाति ज्यादा मायने रखती है। यहाँ का प्रत्याशी उसी को बनाया जाता है जो एक किसी जात में ज्यादा पकड़ बनाया रहता है। विधानसभा 2020 की बात करें छपरा में, तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर CN गुप्ता उम्मीदवार थे, जो कि यहाँ भारी मतों से विजयी हुए थे। लगभग इनको पूरा मत जो है 75,135 वोट से ज्यादा इनको मिला था, जो कि पूरे छपरा में मैं आपको बता दूं 3,40,000 से ज्यादा वोटर हैं यहाँ पर, जिसमें से 75,000 से ज्यादा बीजेपी को वोट मिली थी। वहीं आरजेडी के तरफ से जो है रणधीर सिंह जो है प्रत्याशी थे, उनको भी 65,000 से ज्यादा वोट मिली थी। यानी कि दोनों का मार्जिन अगर देखा जाए तो लगभग 7-8 हजार वोटों के अंतर से बीजेपी ने यहाँ पर जीता था छपरा में। टोटल यहाँ अगर बात करें उम्मीदवारों का 2020 में, तो 15 से ज्यादा उम्मीदवार यहां से खड़ा हुए थे। ज्यादा का मार्जिन नहीं था। 3,40,000 वोटरों में 75,000 वोट जो है बीजेपी को मिला था, वहीं 65,000 से ज्यादा वोट जो है आरजेडी को मिला था। यहाँ जातीय समीकरण ज्यादा मजबूत है। मैं यहाँ जात के बारे में बता दूं तो यहाँ पर जो है 3 जातियां ज्यादातर जो है समीकरण बनाती हैं। यहाँ पर जो है इनसे वहां का जो है माहौल बदलता है। सबसे ज्यादा बनिया, वैश्य, दूसरे पे जो है यादव, तीसरा मुस्लिम, ये तीनों समीकरण बनाते हैं यहाँ के चुनाव में। सबसे ज्यादा यहाँ पर वैश्य हैं, और यहाँ पर वैश्य वोटरों को जो ज्यादा अपने तरफ खींच पाएगा वही यहाँ का जीत हासिल कर पाएगा। जिसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर गुणा गणित इस तरह से तय किया था, डॉक्टर CN यानी कि वैश्य समाज से प्रत्याशी को वहां उतारा कि जितने भी वैश्य समाज हैं इनका वोटर कहीं भटक ना जाए, दूसरे तरफ ना जाए, इसलिए वैश्य वर्ग से जो है प्रत्याशी को यहां टिकट दिया था, जो कि बीजेपी को फायदा हुआ 2020 के चुनाव में। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं हार गई। लेकिन उसी समीकरण को बरकरार रखते हुए कि हम ज्यादा मार्जिन से यहां से नहीं हारे थे, आरजेडी ने सोचा कि वर्तमान में एक ऐसे प्रत्याशी को हम यहां टिकट दें ताकि छपरा वोट जो चर्चित सीट है हमारे हाथ में आ जाए। इसी के साथ चर्चाएं चलती रही, और जो यहां से रणधीर सिंह हारे थे 2020 में, वह भी लगातार जो है आरजेडी के तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, लोगों तक जुड़ते रहे कि 2025 के विधानसभा में जब मुझे सीट मिले तो मैं जीत जाऊं। लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। आरजेडी ने
यहां से न जातीय समीकरण को तो साधना ही शुरू कर दिया, क्योंकि यादव दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यहां है। तो आरजेडी ने यादव वर्ग से ही प्रत्याशी को 2025 में टिकट दिया, और वहीं जात के साथ साथ सबसे चर्चित व्यक्ति, फिल्म के स्टार कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री से उठकर आए हुए खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया। खेसारी लाल यादव जमीन से नहीं, आज दूर दूर तक जो है बिहार ही नहीं, अन्य राज्य तक लोग इनको जानते हैं। आरजेडी ने जो है खेसारी लाल से मुलाकात किया, खेसारी लाल को प्रत्याशी बनाया। यानी कि खेसारी लाल को एक तो जो फिल्म में कलाकार हैं उनको मानने वाले तो मानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यादव वोटर जो है यादव देखकर खेसारी की ओर जरूर जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा के चुनाव में फायदा मिले, जो कि महागठबंधन है आरजेडी, कई पार्टियां मिलकर जो है इसमें शामिल है, वो प्रचार प्रसार करेंगे। और वहीं बीजेपी भी जो है यहां का गुड़ागरिट करने में पीछे नहीं है, वह महिला वोटर को साधने के लिए आगे आ गया। बीजेपी ने यह साधा कि वैश्य समाज तो बीजेपी के साथ है, जो कि कहा जाता है कि वैश्य समाज बीजेपी के साथ रहेंगे। जो यादव मुस्लिम वोटर हैं वो तो आरजेडी की तरफ पहले भी थे, अब भी रहेंगे। बीजेपी ने साधा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर कितने पुरुष वोटर हैं, महिला। यहां पर जो है 1,78,000 पुरुष वोटर हैं और वही 1,68,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। बीजेपी ने साधा कि महिला वोटरों को अपनी ओर लाया जाए, इससे और ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा, 20 की अपेक्षा 25 में ज्यादा मिलेगा। जिसके बाद बीजेपी ने छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया, महिला प्रत्याशी को टिकट दे दिया कि महिला वोटर जो हैं हमारे साथ आ जाएं। यानी कि छपरा का टिकट देना महिला को बीजेपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। वहीं दूसरे तरफ आरजेडी भी ने फिल्म के कलाकार चर्चित प्रत्याशी को जो है टिकट दे दिया। यानी कि यहां कांटे की टक्कर होगी। ऐसा कह देना कि खेसारी लाल यादव फिल्म के कलाकार हैं, इनको लोग जानते हैं तो ये जीत जाएंगे, तो वही यह भी कहना गलत है कि बीजेपी की प्रत्याशी हारेगी और बीजेपी की प्रत्याशी जीतेगी, यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर हो गई। फिल्म के कलाकार चुनाव में उतरे हैं, वही महिला प्रत्याशी दूसरी तरफ हमारे कई राज्यों में जिसकी सरकार है, केंद्र तक जिसकी सरकार है, उसकी प्रत्याशी महिला है। मोदी को देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, नीतीश को पसंद करेंगे, दूसरी तरफ महिला प्रत्याशी को पसंद करेंगे, जिससे बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगी। यानी कि छपरा का विधानसभा सीट कांटे की टक्कर तय है। लेकिन उसके बाद अगर यहां सबसे ज्यादा कारगर यह हुआ कि अगर विपक्ष की जो एकजुटता है यह अगर काम आ गई और जातीय समीकरण अगर काम आ गई, तो 100% मैं नहीं कह सकता हूं, 80% चांस जीतने की आरजेडी की होगी, महागठबंधन की होगी। और वहीं अगर महिला को देख करके और मोदी जी को देख करके, यानी कि प्रधानमंत्री को देख करके अगर वोट पड़ता है, तो यहां से बीजेपी की जीत तय होगी। लेकिन झुकाव किस ओर है, यह अभी कह देना हमारे लिए गलत है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।